उसका नाम था कौशल्या और उसके 2 बेटे थे, श्याम और वर्धन। कौशल्या के पति का निधन हो गया था। वो अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी। एक दिन, हे ईश्वर, मेरी शादी इतनी कम उम्र में हो गई और मैं माँ भी बन गई, लेकिन अब तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। मैं हर दुख इतनी कम उम्र में झेल रही हूँ। मैं इतनी परेशानी और दर्द का सामना कर रही हूँ। अब मैं अपने 2 बच्चों का पेट कैसे भरूं? मेरे परिवार का भरण पोषण उस जरा से पैसे से नहीं हो रहा जो मैं कमाती हूँ। हर माँ का अरमान होता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर उनके जीवन में कुछ कर दिखाए, लेकिन मेरे पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसा ही नहीं है। मैं क्या करूं ईश्वर? इसी बीच उसका बेटा श्याम वहां आया। माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। 1 मिनट रुक जाओ मेरे बेटे, ये कहकर वो रसोई में जाती है, लेकिन वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। अगर मेरे पति जिंदा होते तो हमारी ये हालत कभी नहीं होती। मैं इतनी बुरी स्थिति में हूँ कि मेरे पास मेरे बच्चों को खिलाने के लिए तक नहीं। मैं जहां भी काम के लिए जाती हूँ वहां आदमी मुझे बुरे इरादों से देखते हैं। इस तरह उसने बहुत असहाय महसूस किया। उसी समय एक आदमी उसके पास आकर कहता है, कौशल्या, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार घनश्याम हूँ, तुम्हारा चचा लगता हूँ। तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? क्यों नहीं चचा, आप काफी समय बाद आए हैं। इसी तरह वे लोग बात करने लगे। तभी श्याम फिर से, माँ, मुझे भूख लग रही है माँ। 1 मिनट रुको मेरे बेटे। मेरे बच्चे इधर आओ, ये पैसे ले लो, जाकर कुछ खरीद कर ले आओ। ये कहकर उसने श्याम को कुछ पैसे दिए। आप क्यों दे रहे हैं चचा? वो छोटा बच्चा है, लेने दो उसे। मुझे पता चला कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए मिलने आया था। इसी बीच श्याम ने घनश्याम से पैसे लिए। माँ, मैं बाहर जाकर कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर वो बाहर चला गया। तुम कैसे हो चचा? घर पर सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे से है ना? सब ठीक है कौशल्या। कल मुझे तुम्हारी पति की मौत का पता लगा, मुझसे रहा नहीं गया और मिलने चला आया। मैंने कभी नहीं सोचा था चचा कि ऐसा हो जाएगा। वो तो खेती का काम करके घर लौटे ही थे। कुछ देर बाद कहने लगे कि उन्हें सीने में दर्द हो रहा है और फिर दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। शांत हो जाओ कौशल्या, ऐसे रो नहीं। अब तुम्हारे लिए अपने परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ बिटिया। एक बहुत भले दिल के जमींदार हैं, उन्हें बहुत समय से कोई बच्चा नहीं है। अगर तुम अपना एक बेटा उन जमींदार को दे दो तो वे उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। वो तुम्हें कुछ पैसा भी देंगे। तुम्हारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। चाचा, पैसों के लिए मैं अपने बेटे को बेच दूं क्या? लोगों को पता लगेगा तो मेरे मुंह पर थूकेंगे। फिर भी आपकी सलाह के लिए आभारी हूँ। मैं ऐसा मतलबी पना नहीं कर सकती। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? और लोगों की इतनी फिक्र क्या करना? तुम्हारे बेटे का अच्छा भविष्य होगा। हम सारी मशक्कत अपने बच्चों के लिए ही तो करते हैं ना। खैर, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं इस गांव में और 2 दिन रुकूंगा। सबसे मिलने के बाद परसों वापस लौट जाऊंगा। जाने से पहले मिलने आऊंगा तुमसे, तब तुम आखिरी जवाब दे सकती हो। ये कहकर वो वहां से चले गए। उस दिन जब श्याम और वर्धन रात में सो रहे थे, कौशल्या जाग पड़ी और उन्हें देखने लगी। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मुझे अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक को देना ही होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। किसी माँ को ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। ये कहते हुए वो फिर सुबकने लगी। 2 दिन बाद घनश्याम फिर से कौशल्या के पास आया और बोला, हाँ तो कौशल्या, तुमने क्या निर्णय लिया है? चाचा, मैंने अच्छी तरह सोचा। मैं एक नहीं लेकिन 2 बेटे देने के लिए राजी हूँ। मेरे बेटों को खुश रहना चाहिए। अगर वो मेरे साथ रहे तो मैं उन्हें भरपेट खाना और तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं दे सकूंगी। तुमने एक अच्छा निर्णय लिया है। ठीक है, तुम अपने 2 बेटों के साथ मेरे साथ चलो। चलकर जमींदार से बात करते हैं। फिर कौशल्या अपने 2 बेटों को लेकर घनश्याम के साथ जमींदार के घर गई। वहां जाकर घनश्याम ने जमींदार से सारी बात की। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारे 2 बेटों को गोद लेकर उनकी देखभाल कर सकता हूँ। इसी बीच जमींदार की पत्नी वहां आई और उन बच्चों को देखा। कितने प्यारे हैं दोनों। सुनिए, हमें इन्हें गोद ले लेना चाहिए। वे यहाँ इसीलिए तो आए हैं। कौशल्या ने अपने 2 बेटों से कहा, श्याम, वर्धन, आज से यही तुम्हारे माँ बाप हैं। इनकी बात मानना और अच्छे से रहना। किसी चीज के लिए रोना नहीं। ठीक है ना बेटा? अपनी इस माँ की बात याद रखना, ठीक है?
माँ, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे? नहीं मेरे बच्चे, मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो खाने को नहीं मिलेगा, खेलने के लिए खिलौने नहीं मिलेंगे। अगर यहाँ रहोगे तो नए खिलौने, नए कपड़े मिलेंगे, स्कूल जाकर पढ़ने को भी मिलेगा। सच में माँ? ठीक है, हम यहीं रहेंगे। इससे कौशल्या का दिल भर आया, लेकिन दूसरी तरफ वो खुश थी कि उसके बेटों को एक अच्छा भविष्य मिल रहा था। देखो, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो। ये कहते हुए जमींदार ने कौशल्या को कुछ पैसा देना चाहा। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को प्यार से रखिए और उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए। मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हूं, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, आज के बाद से वो मेरे बच्चे हैं, लेकिन तुम्हें पैसों की जरूरत है, ले लो, मना मत करो। जब घनश्याम और जमींदार ने बहुत जोर दिया तो कौशल्या ने पैसे ले लिए और घर चली गई। कुछ दिनों बाद वो अपने बेटों की जुदाई में बहुत उदास रहने लगी। इस बीच गांव वालों को इसके बारे में पता चला तो उसे बुरा भला कहने लगे। उन लोगों ने एक दूसरे से कहा, ये किस तरह की माँ है? पैसों के लिए इसने अपने बेटों को बेच दिया। हमने आज तक ऐसी क्रूर माँ नहीं देखी। ये अपने बच्चों के बिना अभी तक जिंदा भी है। अब तक तो इसे चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। इस तरह अपनी कड़वी बातों से उन्होंने कौशल्या का बहुत दिल दुखाया, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाई और अंदर ही अंदर दुखी होती रही। हे ईश्वर, सब कह रहे हैं कि मैंने जो किया वो गलत है, पाप है, लेकिन मैंने तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा किया है। मेरे बच्चे जहां भी रहें खुश रहें, उन्हें अपनी छाया में रखना ईश्वर। लोग चाहे जो कहें, मुझे फिक्र नहीं। मैं जानती हूँ कि मुझे अपने बच्चों से कितना प्यार है, लेकिन मुझ में बर्दाश्त करने की और उनसे लड़ने की ताकत नहीं। मैं भी अपने पति के पास चली जाऊंगी। हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना। जमींदार और उनकी पत्नी उन्हें अपने खुद के बच्चों की तरह रखे, उन्हें अपना माने। ये कहते हुए वो फपक फपक कर रो पड़ी। इस तरह बिना कुछ खाए पिए वो लगातार यूं ही रोती रही। वो माँ बहुत रोई और इस दुख में मर गई। कौशल्या ने अपने बच्चों को खुद से दूर उनके अच्छे के लिए किया और अपना मातृधर्म बखूबी निभाया। एक बार की बात है, एक गांव में एक दंपत्ति राम और सीता रहते थे। राम कृषि कार्य करता था। उनकी शादी के 1 साल बाद सीता को प्रसव के दौरान पीड़ा हो रही थी। राम बाहर बहुत तनाव में था। हे भगवान, मुझे आशीर्वाद के रूप में एक लड़का ही देना। जब वो इसी तरह प्रार्थना कर रहा था तो दाई बाहर आई और बोली, राम, देवी लक्ष्मी की तरह दिखने वाली एक बच्ची का जन्म हुआ है। ये सुनकर राम निराश हो गया। उस लड़की का नाम उन्होंने स्वाति रखा। राम को अपनी बेटी स्वाति पसंद नहीं थी। उसे बेटा ना होने का बड़ा दुख था। स्वाति बड़ी हो गई और अब उसकी उम्र 7 साल थी। कुछ समय बाद अचानक सीता बीमार हो गई और अधिक समय बिस्तर पर ही रहने लगी। एक दिन, बेटी स्वाति, मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रहूंगी। तुमको अपने पिता की देखभाल एक माँ की तरह करनी होगी। तुम्हारे पिता की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। तुमको उनको समय पर दवाएं देनी होगी। इतना कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी माँ की मृत्यु हो जाने से स्वाति दुख सहन नहीं कर पाई और बहुत रोई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। गरीब स्वाति ने सिर्फ 7 साल की उम्र में घर के सारे काम करने शुरू कर दिए। एक दिन, पिताजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मेरा एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे? मेरे लिए अब तुमको खाना खिलाना भी मुश्किल हो रहा है, अब पढ़ाऊं भी। इतना कहकर वो खेत में चला गया। इस बात से स्वाति को बहुत दुख हुआ। पिता ने ऐसे क्यों कहा? मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी माँ जीवित होती तो कितना अच्छा होता। जब राम खेत से घर आ रहा था, एक व्यक्ति कृष्ण ने कहा, राम, तुमने अपनी पत्नी को बहुत कम उम्र में खो दिया। अब भी तुम जवान ही हो। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो बताओ, मेरे जानने वालों में बात करता हूं। अच्छी तरह सोचकर बताना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसकी बातें सुनकर राम का दिल फिर से शादी करने का होने लगा। वो घर गया और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा।
मैं फिर से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पहले स्वाति से छुटकारा पालूं तो बेहतर होगा। अगर मैं उसे एक दंपत्ति को बेच देता हूँ जिनके बच्चे नहीं, तो मुझे कुछ पैसे भी मिलेंगे। ऐसा सोचकर राम ने अपनी बेटी को बेचने का फैसला किया। अगले दिन सुबह वो स्वाति के पास गया। बेटी स्वाति, मैं तुम्हें स्कूल में दाखिला दिलाऊंगा, जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। उसकी बातें सुनकर स्वाति बड़ी खुश हुई और वो ये सोचकर तुरंत तैयार हो गई कि वो उसे स्कूल ले जा रहा है। फिर राम स्वाति को तिरुमला होटल ले गया। उसने उसे एक बेंच पर बिठाया और किसी को फोन करने थोड़ा दूर चला गया। हम तिरुमला होटल में हैं, मुझे पैसे दो और लड़की को ले जाओ। आप वहीं रहें, हम थोड़ी देर में आएंगे। मासूम स्वाति को इस बारे में पता नहीं था और वो वहीं बैठी थी। कुछ समय बाद जब राम ने फिर से फोन किया, हम रास्ते में हैं, और सामने वाले ने कॉल काट दिया। और कुछ करने को था नहीं। राम बेंच पर बैठ गया और उसकी नींद लग गई। थोड़ी देर बाद जब वो उठा तो उसने स्वाति को अपने पास नहीं पाया। उसने चारों ओर देखा लेकिन वो वहां नहीं थी। लगता है उसने फोन पर मैंने जो कहा सुन लिया और भाग गई। स्वाति कुछ ढककर उसी वक्त हाथ में लेकर आई। उसे देखकर, मुझे बताए बिना कहां चली गई थी? जब आप यहाँ सो रहे थे, मैं उस होटल में गई। मैंने वहां कुछ काम किया और आपके लिए खाना लाई हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? माँ ने मुझसे कहा था कि बाबा का ख्याल रखना। ये खाना खा लीजिए बाबा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उसकी बातें सुनकर राम की आंखों में आंसू आ गए और बहुत शर्मिंदा हुआ। स्वाति के चेहरे में उसे अपनी माँ का चेहरा दिखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत स्वाति को एक अच्छे स्कूल लेकर गया। उसके बाद से उसने स्वाति का ध्यान रखा और कभी भी किसी भी परेशानी को उस तक नहीं पहुंचने दिया। उसने दोबारा शादी करने का ख्याल भी छोड़ दिया।